मैं तो कहते देना हूँ कितों तुसा जरा ना इन तो तेरी देखना आओ मैं तो अखी खोल के अखी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज़म्मिल इरशाद और आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार केस बताने जा रहा हूं। और यहाँ मैं बता दूं कि ये वीडियो मैंने मरीज़ की इजाज़त के बाद अपलोड की है। होता क्या है कि मेरे पास एक यंग पेशेंट, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आता है और बताता है कि उसे पिछले 8 से 10 दिन हो गए हैं, उसे चक्कर आते हैं, उसका सर घूमता है और ख़ुसूसन उस वक्त ये होता है जब वो सोने के लिए लेटता है या वो अपना सर हिलाता है या सर की पोजीशन चेंज करता है। और उसके साथ उसे उल्टियाँ भी आती हैं और उसकी हालत इतनी गैर हो जाती है कि उसे लगता है कि कोई दौरा पड़ रहा है और उसकी जान निकलने वाली है। और उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। यहाँ वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता है कि जब उसे दौरा पड़ता है तो लोग उसे बताते हैं कि उसकी आंखें भी घूम रही होती हैं। यहाँ उसने डायग्नोसिस बता दिया, अपना डायग्नोसिस बता दिया है। ठीक है, क्या बताया उसने? उसे वर्टाइगो होता है पोजीशन चेंज करने के साथ हेड की, और उसके साथ उसको निस्टैग्मस हो रहा है। तो बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो डायग्नोसिस हमारा हो गया। अब इस डायग्नोसिस को कंफर्म कैसे करते हैं और उसका इलाज कैसे करते हैं, उसमें दो तरह के हमारे पास मेन्योर होते हैं। एक मेन्योर का नाम डिक्स हालपाइक है, जिससे हम तशखीस को कंफर्म करते हैं, और दूसरा हमारे पास एप्ली मेन्योर है, जिससे इस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। अब डिक्स हालपाइक मेन्योर करते कैसे हैं मैंने वीडियो में भी दिखा दिया है। इसमें मैंने डिक्स हालपाइक मेन्योर किया है। पहले मैंने इसका राइट साइड पे किया था, उस पे मुझे निस्टैग्मस नहीं मिला। फिर मैंने लेफ़्ट साइड पे किया तो निस्टैग्मस मिला, और फिर मैंने एप्ली मेन्योर भी किया। और यहाँ जो वीडियो में दिखाया गया, ये मैं दूसरी बार जस्ट वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एप्ली मेन्योर कर रहा था, इसलिए कोई ख़ास निस्टैग्मस नहीं आई, क्योंकि उसका इलाज ऑलरेडी एप्ली मेन्योर से हो चुका था। अब मैं बताता हूँ कि डिक्स हालपाइक करते कैसे हैं। एक तो हमने पेशेंट को काउच पे बिठा लिया, और इस तरह बिठाना है कि जब हम उसको सीधा लिटाएं तो उसका जो सर है वो काउच से बाहर निकल जाए। ठीक है, और हमने उसका सर पकड़ना है और उसे कहना है कि हम आपके चेहरे पे देखें। ठीक है, चेहरे पे देखता रहे, और उसका सर जो है ना, हमने एक साइड पे 45 की डिग्री पे मोड़ लेना है। ठीक है, और फिर हमने उसको फ़ौरन से सीधा लिटाना है और उसे कहना है कि आपके चेहरे की तरफ देखता रहे, और आपने 30 सेकंड वेट करना है। अगर 30 सेकंड वेट करने तक निस्टैग्मस आ जाता है तो वेल एंड गुड, आपने उसके बाद एप्ली मेन्योर करना है। अगर नहीं आता तो आपने दूसरी तरफ यही डिक्स हालपाइक मेन्योर करना है। फ़र्ज़ करें कि आपने जिस तरह वीडियो में मैंने दिखाया कि लेफ़्ट साइड पर आपने ये डिक्स हालपाइक मेन्योर किया, आपको निस्टैग्मस मिल गया, तो आपने फ़ौरन आपने राइट साइड पे सर को मोड़ देना है 45 की डिग्री पे ही, और फिर आपने 30 सेकंड वेट करना है। उसके बाद आपने उसको जो उसका सर है मज़ीद राइट साइड पे मोड़ देना है, यानी 90 की डिग्री पे चला जाना है, और वहाँ भी आपने 30 सेकंड वेट करना है। उसके बाद उसे बिठा देना है, और ये जो है ना डिक्स हालपाइक के साथ एप्ली मेन्योर भी हो गया। यही इसकी तशख़ीस है, यही इलाज है। यहाँ ना किसी लैब टेस्ट की ज़रूरत होती है और ना ही किसी मेडिसिन की ज़रूरत होती है। हाँ, जब एप्ली मेन्योर हो जाए तो मरीज़ ने कम से कम 24 घंटे तक एहतियात करनी होती है। वो एहतियात क्या है? उसमें यह करना है कि उसने एक तो झुक के काम नहीं करना, मतलब सर नीचे नहीं झुकाना। फ़र्ज़ करें कि जूता पहना है या तस्मे बांधने हैं तो उसने ऐसा नहीं करना। उसने उस तरफ नहीं सोना जिस तरफ उसको चक्कर आते हैं, दूसरी तरफ सोना है। ठीक है, और उसके साथ उसने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे उसके सर को झटके लगे, और जब उसने सोना है तो सर वाली साइड ऊंची रखनी है। ये 24 घंटे उसने करना है। अगर ये एप्ली मेन्योर जब डॉक्टर ने कर लिया तो घर में भी उसके साथ इस तरह होता है, तो उसने फिर उसी तरह ही ये सारा मेन्योर करना है और वो ठीक हो जाएगा। और जब तक होता है, और कम से कम दिन में 3 बार आपने मेन्योर करना है, और इससे मरीज़ ठीक हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है, खुश हो जाता है। अगर इमरजेंसी में इस तरह का कोई केस आता है तो आप भी डिक्स हालपाइक से उसको कंफर्म करें और एप्ली मेन्योर से ट्रीट कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। थैंक यू।